हाउ डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन जर्मनी। जर्मनी में जॉब तलाश करना कितना मुश्किल है, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी स्किल है, आप किस प्रोफेशन से जो है वो रिलेटेड है, आपके पास लैंग्वेज कितनी है, इसी पे हम बात करेंगे। और 6 पॉइंट हैं जिन पे मैं तफसील से बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें जो है वो आप किस वीज़ा पे आएँ तो जॉब जो है वो आपको ईजिली मिल सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास और रेफरेंस होना चाहिए। विदाउट रेफरेंस, विदाउट लैंग्वेज जो है वो जर्मनी में जॉब तलाश करना, और स्पेशली वाइट कॉलर जॉब तलाश करना, क्योंकि जो लोग जॉब सीकर वीज़ा पे आते हैं या चांसन कार्टे पे आते हैं, उनके पास एक तो टाइम बहुत कम होता है और वो यहाँ के सिस्टम को नहीं समझते, और उनके पास इतने रेफरेंस भी नहीं होते। मैक्सिमम वो किसी के पास ठहर सकते हैं, वो बंदा जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके अलावा जो है वो बहुत मुश्किल है कि वो आपको कहीं पे जॉब के लिए जो है वो रेफर कर सके। इसमें सबसे पहले जो है वो आते हैं वो कैटेगरी जहां पे गवर्नमेंट खुद जो है वो स्किल्ड वर्कर को बुलाना चाहती है, जैसे इंजीनियरिंग में हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर हो गया, आईटी में हो गया। इसके अलावा नर्सेज हैं, इसके अलावा आप रिसर्च में जो है वो जा सकते हैं। ये वाली कैटेगरी में गवर्नमेंट को स्किल्ड वर्कर चाहिए। यहाँ पे आप अगर आपने अपने कंट्री से मास्टर्स किया है, आप अगर जर्मनी में चांसन वीज़ा या जॉब सीकर वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपको इजीली जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने इसमें मास्टर्स किया हुआ है, आप यहाँ पे आके जो है वो जॉब तलाश कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 चीज़ें जो हैं वो इस कैटेगरी में भी बहुत ज़रूरी हैं। एक रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, दूसरा जो है वो आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपकी जो डिग्री है वो अनअकैडमिक जो है वो होनी चाहिए, वो रिकग्नाइज होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जल्दी करते हैं कि जी जैसे ही जो है वो जॉब सीकर वीज़ा मिलता है वो विदाउट होमवर्क किसी ऐसे बंदे के पास पहुंच जाते हैं, किसी ऐसे सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पे जिस फील्ड से वो रिलेटेड होते हैं वहां पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है, और उनके लिए पूरे जर्मनी में कहीं पे मूव करना, कहीं दूसरे सिटी, बिग सिटी में जाके जो है वो जॉब तलाश करना मुश्किल होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए, और जिस फील्ड से आप रिलेटेड हैं उसी सिटी में जो है वो लैंड करने की कोशिश करें। यकीनन ये थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको विद इन 2 वीक्स जो है वो सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और बिग सिटीज़ में जो है वो ऐसी अकोमोडेशन मिलना मुश्किल है, ऐसे रेफरेंस मिलना मुश्किल है। लेकिन आप होमवर्क करके आएंगे तो ये आपके लिए बेटर होगा और आप इजीली यहाँ पे जॉब तलाश कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो क्वेश्चन आता है जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि क्या ऑसबिल्डिंग जो है वो विदाउट लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या जॉब जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग पे जो है वो मिल सकती है। यहाँ पे जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पे आप इंग्लिश स्पीकिंग जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन इसके अलावा आप जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां, आईटी सेक्टर है या इंजीनियरिंग सेक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप, आईटी के इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो तब जो है वो आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब जो है वो इजीली मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे जो है वो स्टार्टअप्स होते हैं जो लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग पे भी जॉब दे देते हैं, लेकिन लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, B1 है, तो इजीली जो है वो आपको कोई ना कोई जॉब जो है वो मिल जाएगी। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप जिस कैटेगरी में आपके पास जॉब सीकर वीज़ा है या चांसन कार्टे वीज़ा है, उस कैटेगरी में आपको जॉब नहीं मिलती, तो तब आपके लिए प्रॉब्लम होती है कि आपका वीज़ा जो है वो कन्वर्ट नहीं होता या एक्सटेंड नहीं होता। ये भी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पेश आ रही है। लोग बहुत सारे जो हैं वो जॉब सीकर वीज़ा पे यहाँ पे जर्मनी में आ रहे हैं, लेकिन आते ही उनको पता चलता है जी कि जो ख्वाब लेके वो आए थे यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, और जिस बंदे के पास वो आए थे वो सिटी रजिस्ट्रेशन तो करवा सकता है लेकिन जॉब के लिए उनको कोई हेल्प नहीं कर सकता। दूसरा, जो बंदे को खुद जो है वो सोचना चाहिए कि फ्लेक्सिबल जो है वो होना चाहिए। आपको जो भी जॉब मिले सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करें, क्योंकि आप किसी जगह पे जॉब कर रहे होंगे
तो वहां से जो है वो आपको रेफरेंस मिल सकता है, कोई ऐसा बंदा मिल सकता है जो आपको किसी ऐसी कंपनी में रेफर कर सकता है जहां पे आप इजीली सेट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आके वही जॉब जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका वो सोच के आए होते हैं। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास लैंग्वेज है, हर चीज है उनके पास, लेकिन फिर भी उनके पास समटाइम जो है वो ऐसी जॉब्स नहीं होती जो आप लोग सोच के आते हैं। आप किस वीजा कैटेगरी में यहाँ पे आ रहे हैं? आप ब्लू कार्ड कैटेगरी पे आ रहे हैं, जॉब सीकर वीजा पे आ रहे हैं, स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आ रहे हैं, नॉन स्किल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या आप कहीं पे हाउस बिल्डिंग के लिए जो है वो आ रहे हैं, या लैंग्वेज सीखने के लिए? अरे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें जर्मनी जो है वो वीजा ऑफर करता है। आपको उस कैटेगरी के लिहाज से आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करने चाहिए, आपको अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे जर्मनी में इजी नहीं है। आपको पहले से जो है वो हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो आप के जानने वाले हैं यहाँ पे उनसे क्वेश्चन करें, आप गूगल से जो है वो हेल्प ले सकते हैं, आप कहीं से भी आपको जो है वो हेल्प मिल रही हो तो वो ज़रूर लेने की कोशिश करें। दूसरा, अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री है, आप ग्रेजुएट हैं, आपने कोई डिप्लोमा किया है, आपने मास्टर किया है, वो डिग्री ज़रूर रिकॉग्नाइज करवाएं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जितना होमवर्क आप अपने कंट्री से करके आएंगे उतना आपके लिए बेटर है। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे अगर जर्मनी में आ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं मिलता हूँ लोगों से, मुझे पता है कि यहाँ पे इस तरह इजी नहीं है। ऐसा जो आप लोग सोच के आते हैं वैसी कोई बात यहाँ पे नहीं होती। नया कंट्री है, नई जो है वो रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज नहीं है, आप चीज़ों को समझ नहीं सकते। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ का वेदर। और आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जॉब मिलने के एक्चुअली कौन से दो ऐसे टाइम हैं कि जिस टाइम पे अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आ रहे हैं तो आपको जॉब मिलना इजी है। जो इजी टाइम है या मंथ्स हैं उसमें मई और जून का मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस मंथ से पहले जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आएंगे, आप मार्च या अप्रैल में जो है वो यहाँ पे लैंड करते हैं, तो मई और जून दो ऐसे मंथ हैं कि जिनमें बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो कंपनीज चेंज करते हैं, वो किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, किसी दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, तो तब यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो खाली होती हैं। इसके अलावा कंपनीज जो हैं वो अपनी प्लानिंग करती हैं कि समर वेकेशन के बाद जो है वो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जिनके लिए हमें जो है वो वर्कर्स चाहिए। तब इस टाइम पे जो है अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आके अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। विदाउट एनी रेफरेंस भी जो है वो आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दिसंबर का टाइम, नवंबर में अगर आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो दिसंबर जो है वो आपके लिए बेस्ट मंथ है कि आप अगर किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे। तब भी यहाँ पे जो वर्कर्स हैं कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो क्रिसमस के पैसे लेने के बाद जो है वो कंपनीज चेंज करते हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपने रिजाइन करना है तो वो पीरियड जो है वो 4 वीक्स का जो है वो होता है। आप 4 वीक्स के बाद जो है वो कंपनी चेंज कर सकते हैं। लेकिन नवंबर में अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंपनीज में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी कंपनी में जो है वो सिलेक्ट हो जाएं, या जिस कैटेगरी में जो है वो आप यहाँ पे आएंगे वो कैटेगरी की जॉब जो है वो आपको मिल जाए और आप इजीली अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट कर सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो इजी नहीं है। आप ये मत सोचें कि आपको यहाँ पे जॉब जो है वो प्लेट में रख के मिलेगी, लेकिन अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करके आएँ। आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जल्दी करें, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। वीज़ा लगने के बाद भी जो है वो आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं कि जी लैंग्वेज कोर्सेज कर लें, आप अपनी जो डिग्रीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करवा लें, यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो ढूंढ लें, रेफरेंस आपके पास होगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस तरह जो है वो ये जो मुश्किल है यहाँ पे जर्मनी में जॉब ढूंढने की, उसको आप ईजी कर सकते हैं।
फ्लेक्सिबल रहें, यहाँ पे जर्मनी में लैंड करते ही कोई भी जॉब मिले उसको जरूर स्टार्ट करें और लीगल जॉब करने की कोशिश करें। ये मत सोचें कि इससे हमारा जो है वो वीजा चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे आपको लैंग्वेज आएगी, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन कॉन्टैक्ट्स की सीढ़ी पे चढ़ते हुए आगे निकल सकते हैं। वहीं से जो है वो आपको कोई ऐसी टिप मिल सकती है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो दोबारा इस चैनल को जरूर विजिट करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।